Hello everyone, hope you guys are doing great. So let's start. Today we will start our full tutorial course on ANSYS Workbench. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि हम कोई भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बेसिकली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो हम पढ़ते क्यों हैं। तो ये बेसिक चीज़ है ना, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मशीन्स का यूज किया जाता है। अगर उनका मॉडल बनाने के लिए हम बैठते हैं तो लाखों करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं उन पे, और अगर मॉडल वर्क नहीं किया तो पैसे की भी बर्बादी हुई, टाइम भी गए, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने में आपको लेट हो जाएंगे। तो ये मॉडल्स हम बेसिकली सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बनाते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम्स भी हो जाती है तो हम उसे उसी सॉफ्टवेयर पे सॉल्व कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा, इसके लिए तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं जो कि डिजाइनिंग के लिए मैकेनिकल में यूज होते हों, तो एनसिस ही क्यों। तो ये सही बात है कि ज्योमेट्री हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज करके बना सकते हैं, जैसे कि सॉलिड वर्क्स हो गए, आपका कैटिया हो गया, ऑटोकैड हो गया। लेकिन हम एनसिस को बेसिकली प्रीफर करते हैं, उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एनसिस आपको एक रियल वर्ल्ड कंडीशन प्रोवाइड करती है जिसमें कि सिमुलेशंस के थ्रू आप रियल वर्ल्ड को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप सॉलिड वर्क में एक बॉडी बना सकते हैं लेकिन उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वही एनसिस में आप एक बॉडी क्रिएट कर सकते हैं और बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और फिर एनालाइज कर सकते हैं उस फोर्स के कारण बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे कोई एक मैकेनिकल टूल हो गया, तो एनसिस में हम टूल बना सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि टूल वर्क कैसे करेगी। साथ ही साथ हम टूल लाइफ के बारे में अगर पता लगाना चाहें तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि टूल की लाइफ कितनी होगी, वियरिंग एंड टीयरिंग उसमें कितनी होगी और किस रेट पे होगी। या कोई भी एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कहाँ पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा, कहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कहाँ पे एरिया को आपको फ्लैटन करना है या फिर कहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम है। तो ये सारी चीज़ें जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो आपको एनसिस प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए हम एनसिस का यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमें एनसिस अच्छे से आता है तो आप मॉडलिंग और किसी भी स्ट्रक्चर को आसानी से तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशन में एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनसिस ट्यूटोरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने सिस्टम पे एनसिस सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे किसी भी बॉडी को मैंने एक सॉलिड वर्क में बनाया और मुझे एनसिस में उसे एनालाइज करना है, तो आप उस बॉडी को इंपोर्ट कर सकते हैं एनसिस में और फिर उसको वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन एनसिस में स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है तो कोई खास ज़रूरत नहीं होती। ये लोड हो रहा है, ओके, फिर से ओपन करना पड़ेगा शायद। इट इज ओपनिंग। और अब इसमें हमें बेसिकली ज्योमेट्री बनाना है, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू डिजाइन मॉड्यूलर ज्योमेट्री है उसे सेलेक्ट करेंगे। लेट इट ओपन।
It takes few moments to open, so don't worry. Okay, it is open now. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर स्केचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होता है, जैसे इसमें कि प्लेन दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड वाई प्लेन. एंड आई होप यू ऑल आर वॉचिंग द कर्सर ऑफ द माउस वेरी क्लोजली एंड सिंसियरली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेलेक्ट एक्स वाई प्लेन, तो हमारा प्लेन शो कर रहा है. और दूसरा स्केचिंग पे आप क्लिक कीजिए and then click on the face you are visualizing the cursor of the mouse. It means it makes any figure in front of you. Basically front view आपको शो करती है ये जब आप सेलेक्ट करते हैं तो. ओके, तो हम स्केचिंग के कुछ एक टूल्स की बात कर लेते हैं जिसका कि यूज आप स्केचिंग के लिए जनरली करते हैं. तो जैसे हमने लाइन को सेलेक्ट किया तो आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो वहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाएगी, कहीं पे क्लिक करेंगे लाइन स्टॉप हो जाएगी. या फिर पॉलीलाइन को हमने सेलेक्ट किया तो जहाँ क्लिक करेंगे दूसरे जगह क्लिक करेंगे वहीं से फिर ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी. पॉलीलाइन सिंगल लाइन में सिंपल डिफरेंस होता है कि सिंगल लाइन आपको सिंगल लाइन प्रोवाइड करती है, पॉलीलाइन आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, आप कहीं से भी कहीं पे जा सकते हो. इसके बाद एक पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन में बेसिकली आप कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे इसमें नंबर ऑफ साइड सेलेक्टेड हैं 6, देख रहे होंगे आप एट द कर्सर ऑफ द माउस, एन इज इक्वल टू 6 sides, and you can change the number of sides based upon your demand, as I am changing to 8. Okay, let's draw another polygon. You have got 8 sides, that's it. उसके बाद रेक्टेंगल है, प्रीडिफाइंड रेक्टेंगल. आप जहाँ से रेक्टेंगल शुरू करेंगे यू विल गेट एन एज ऑफ द रेक्टेंगल. देन ओवल. ओवल बेसिकली एक रेगुलर स्ट्रक्चर है. आप देख रहे हैं जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा. सर्कल आप जिस भी पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे वहाँ से सेंटर आपका शुरू होगा और सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं. देन टेंजेंट आर्क बाय 3 points. टेंजेंट आर्क बाय टेंजेंट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम not making this. And let's select arc by 3 points. Then select 3 points, 2 points as I have selected, and now you have to take an arc. Then place third point on the side of the plane in which you want to place the circumference of your arc, as I have changed position. So then here is arc by center. So first of all what you all need to do is to select the center. I have selected the center, and then select a point and move in that way you want your circumference to be placed, as I am placing it in clockwise direction. Okay, you get your arc. And then there comes a spline. A spline provides you a regular structure, that is, look, I have selected a point here, then here, then here, then here, then here, and if you have to end it, click on the right side of the mouse and select open end. You have got your spline. And then is construction point. Construction point are basically those points if you have to select a location for any operation, then use construction point, and it is very helpful during the sketching of any geometry. Like you have selected point here, 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 you all get these all are construction points. Okay, I hope this is all clear for now. You all have understood.